Assalamu alaikum. This is Awais Aftab and I'm a CSS and PMS qualifier. I also write for CSS academic magazines. Today I'm here with yet another frequently asked question regarding CSS और PMS English essay. और वो सवाल ये है कि CSS या PMS में English essay की लेंथ क्या होनी चाहिए, कितना वर्ड काउंट होना चाहिए। तो पहले CSS की बात कर लेते हैं और बाद में PMS की। देखिए CSS में एग्ज़ामिनर की रिक्वायरमेंट ये होती है कि 3 घंटे में आप 2500 से 3000 वर्ड्स का एसे लिखें। नॉर्मली बच्चों के लिए इतने ज़्यादा वर्ड्स लिखना उतने टाइम में मुश्किल हो रहा होता है। तो हमें ये देखना है कि व्हाट इज़ द सेफ़ अप्रोच कि हम कितने वर्ड्स लिखें तो हमारा गुजारा हो जाए और एटलीस्ट वर्ड काउंट की बेस पे हमारा पासिंग या पास या फेल होने का जो फ़िल्टर है वो अप्लाई ना हो। तो उसमें आई वुड लाइक टू एडवाइस कि आप अगर 2000 वर्ड्स का ऐसे लिख लेते हैं, उसमें चाहे आपके पेजेस जितने मर्ज़ी बने, क्योंकि पेजेस वाला जो क्राइटेरिया है वो यूनिफॉर्म क्राइटेरिया नहीं है। कुछ लोग एक पेज में 150 वर्ड्स लिखते हैं, कुछ लोग एक पेज में 100 वर्ड्स लिखते हैं, कुछ लोग 175 200 वर्ड्स भी लिखते हैं। तो कुछ लोगों की राइटिंग का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बड़ा होता है, कुछ का छोटा होता है। तो क्राइटेरिया हम वर्ड काउंट का ही रखेंगे। तो वो उसमें ये है कि आप 2000 वर्ड्स का ऐसे अगर लिख के आते हैं सीएसएस में तो दैट इज़ सेफ़। वो कभी भी उस इतने वर्ड्स का ऐसे फ़ेल नहीं करेगा जस्ट इस बेस पे कि वर्ड काउंट कम है। 2500 उसका क्राइटेरिया है, लेकिन 2000 तक बिल्कुल ओके है। अब फर्दर एक सवाल बच्चे यहाँ पे पूछते हैं कि जी मेरे एक फ़ेलो ने 1500 वर्ड्स का ऐसे लिखा, 1400 वर्ड्स का ऐसे लिखा और वो पास हो गया, तो वो कैसे पास हो गया? उसमें ये है कि आप जितना स्टैंडर्ड से डिविएट करेंगे, स्टैंडर्ड से नीचे आएँगे, मतलब 2000 की बजाय अगर आपने 1800 लिखने हैं या आपने इवन 1600 1500 लिखने हैं, तो स्टिल यू कैन पास द ऐसे। लेकिन उसके लिए आपके ऐसे को ज़्यादा इम्प्रेसिव होना पड़ेगा, ज़्यादा अच्छा, मतलब यू हैव टू कन्विंस द एग्ज़ामिनर कि आपने जितना लिखा है वो इतना ज़बरदस्त लिखा है कि वर्ड काउंट को वो भूल ही जाए, ठीक है? अदरवाइज़ एक एवरेज से ऐसे चल रहा होगा तो फिर वो फ़िल्टर्स अप्लाई करेगा ऐसे के एंड पे, अच्छा इसका ऐसे की लेंथ ठीक है, बहुत कम तो नहीं लिखा, जहाँ पे वो थोड़ा-सा अनडिसाइडेड होगा। तो आप सेफ़ अप्रोच के लिए, क्योंकि सीएसएस में फिर एक दफ़ा ही साल में एक दफ़ा आप एग्ज़ाम दे पाते हैं और उस एग्ज़ाम में भी अगर ऐसे रह जाए तो फिर सारी एफ़र्ट जो है वो दैट गोज़ टू द डंप। तो आपको सेफ़ अप्रोच के लिए अपनी राइटिंग प्रैक्टिस को ऐसे बनाएं कि आप 2000 वर्ड्स का ऐसे लिख के आएँ कम से कम। ज़्यादा लिखें तो दैट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन 2000 का जो है सेफ़ अप्रोच है। अब आ जाते हैं पीएमएस पे। पीएमएस में क्योंकि आपके पास 2 आवर्स का ऐसे है, 2 घंटे का ऐसे है, तो उसमें डेफ़िनेटली आपका वर्ड काउंट कम हो जाएगा और उसमें एग्ज़ामिनर की रिक्वायरमेंट भी कम होती है। तो आप देखिए, आपका क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि आपने 1 मिनट में कम से कम 20 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है? तो अगर सीएसएस का ऐसे आप 2000 वर्ड्स का लिख रहे हैं तो पीएमएस के लिए 1500 इज़ सेफ़, ठीक है? वैसे तो इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग कि हम इसको एक रूल नहीं बना सकते, लेकिन हम उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो आपको सेफ़ ज़ोन में ले आएँगी और आप वरिड नहीं होंगे पेपर देने के बाद कि अच्छा मैंने शायद कम तो नहीं लिखा, मुझे ज़्यादा तो नहीं लिखना था, कि इस बेस में मैं फ़ेल तो नहीं हो जाऊँगा। तो इसलिए उसमें आप अगर 60 120 मिनट्स, 120 मल्टीप्लाई बाय 20, तो उसमें आप लिख, तो ये आपकी राइटिंग स्पीड होनी चाहिए 20 वर्ड्स पर मिनट। तो टाइम तो काफ़ी ज़्यादा बन जाता है, लेकिन क्योंकि आप पहले आधे घंटे में आउटलाइन लिख लेंगे तो आपके पास 90 मिनट्स बचेंगे पीएमएस में। तो उसमें आप 1500 से 1800 वर्ड्स मैक्सिमम लिख पाएंगे। तो 1500 भी सेफ़ है उसमें, उतना ऐसे होगा तो आपका वेल एंड गुड चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया है रफली। इट्स अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और इसमें ऐसे भी नहीं है 2200 वाला बच्चा भी पास होता है, 2000 वाला भी होता है सीएसएस में, 1800 वाला भी होता है। लेकिन आपको अगर एक स्टैंडर्ड की बात करें, एक एवरेज की बात करें, तो दैट वुड बी सेफ इफ़ यू राइट एन एसे ऑफ 2000 वर्ड। यहाँ पे ये तो एक वर्ड काउंट की बात है। बाकी चीज़ें, बाकी जो ऐसे के नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं,
वो भी साथ साथ पूरे होने चाहिए। सिर्फ वर्ड काउंट की बेस पे आप पास नहीं करेंगे, आपको सही इंग्लिश में लिखना है, सही कंटेंट देना है और सही रेलिवेंट आउटलाइन बनानी है, तभी आपका ऐसे पास होगा। ठीक है। बाकी if you like this video, you can consider subscribing to this channel, and you can like and comment on this video. Thank you very much. See you all in some next video.